हेलो फ्रेंड, जगतारण एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड किरण आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में अपनी सारी वरीज, टेंशन, प्रॉब्लम्स को लाइफ से बाहर निकालना, ताकि हम एक पीसफुल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो देखिए, हमें पता है, हमारे बुजुर्गों ने भी बताया है कि आप चिंता चिता के समान होती है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि चिंता से बाहर कैसे आना है। डेल कार्नेगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे हमें 3 प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं कि आप किस तरीके से अपनी सारे प्रॉब्लम, सारे टेंशन, सारे वरी से बाहर आ सकते हैं, और वो भी स्टोरीज के थ्रू। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इस दोनों स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक आदमी था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन में जी रहा था लाइफ, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था कि अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं और आप जल्दी ही मरने वाले हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ, अब मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या फायदा, इतने दिनों मैंने इतनी टेंशन ली, उसका क्या मिला मुझे। तो अब मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे चिंता नहीं करनी है। अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा, मेरे जो भी सपने हैं, जो भी हैं, मैं उन्हें कंप्लीट करूंगा। तो उन्होंने देखा कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो वो उन्होंने शिप पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो आप मेरी ये कैफीन है मेरा, आप मुझे इसमें डाल के वापस ले आएंगे और मेरे फैमिली को सौंप देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। वर्ल्ड टूर पे वहां पे गए, उन्होंने देखा कि अब तो चिंता का कोई फायदा नहीं है। तो रात में उन्हें इतनी अच्छी नींद आई जितना उन्हें सालों से नहीं आई थी। तो उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ कि पहली बार मैं इतनी चैन से सोया। उसके बाद खाना पीना, उन्हें जो खाना था, जो पीना था, जैसे फ्रेंड्स बनाने थे उनके साथ फ्रेंड बनाए, घूमा फिरा, और उन्होंने बहुत इंजॉय किया। कुछ दिनों बाद जब वो वापस आते हैं तो जो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने उनको वो कैफीन वापस किया और बोला कि ये लीजिए। उन्होंने बोला कैफीन, तो उन्होंने बताया कि यस, आपने कहा था कि आप मरने वाले हैं, तो आपको डाल के वापस किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपको स्टमक कैंसर था, विच इज वेरी डेंजरस, लेकिन अभी तो बिल्कुल आप ठीक हैं। तो देखा आपने, चिंता से बाहर निकलकर अगर आप सिर्फ चैन से सोते हैं और खुश रहते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। तो चलिए, आपने बोला कि ठीक है, ये आपको इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, वो मैं बताती हूँ। आप लोग जानते हैं विल्स कैरेज को, जो कि एसी कैरेज के निर्माता है। वो स्टार्टिंग में वो किसी कंपनी में काम करते थे जहां पे उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि आपको जितने भी मशीन चल रहे हैं उनको क्लीन डाउन करना है, ताकि मशीन में कोई भी आग वगैरह ना लगे। उन्होंने देखा जो उन्होंने मशीन इंस्टॉल की हुई है उसमें कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्हें अब टेंशन होने लगी कि मैंने जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया था वैसा नहीं आ पा रहा है आउटपुट। तो अब उन्होंने सोचा कि अब ये आउटपुट नहीं आ रहा, तो उन्हें टेंशन होने लगी कि मे भी मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, मे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाए, मे भी मेरा नाम खराब हो जाएगा, जो भी इतना मार्केट में मैंने नाम बनाया। इस वजह से उन्हें इतनी टेंशन होने लगी कि रात को उन्हें नींद भी नहीं आने लगी। उन्होंने देखा उनका हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। लेकिन उन्हें एक बहुत अच्छी आदत थी लिखने की। तो उन्होंने लिखा कि एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम है कि मशीन खराब है, नहीं वो तो मैं आगे और पैसे देके ठीक कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे नौकरी नहीं, नौकरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ से अगर मुझे निकाल देते हैं तो मैं कहीं और, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, कहीं और मैं बड़े आराम से काम कर सकता हूँ। थर्ड, उन्होंने देखा कि एक्चुअली में नाम खराब होगा क्या। तो उन्होंने देखा कि नाम खराब भी क्यों होगा, अगर मैं अच्छे से मेहनत करूं, जो भी मेरी मशीन में प्रॉब्लम है वो सारी चीजें ठीक कर सकता हूं। तो उन्होंने देखा ये प्रॉब्लम है। अब उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं पैसे और लगा के इस जो भी मशीन है इन्हें ठीक कर सकता हूँ, या अगर मुझे जॉब छूटती है तो मैं नए जॉब पे और मेहनत से अपना नाम अच्छा मार्केट में बना सकता हूँ। अब उनको एक्शन लेना था। थर्ड एक्शन के लिए वो बॉस के पास गए और उन्होंने बताया कि एक्चुअली में मैंने जैसा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वैसा काम नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ मशीन में रोज प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपको कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि जो हमने पार्ट्स लगाए थे वो टोटली हम रिप्लेस करें। तो ऐसे ही उनके बॉस ने किया। जो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जितने भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्यूशन ढूंढिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उन्होंने पार्ट रिप्लेस किए और मिरेकल देखिए कि अब उनको जो कंपनी को सोच रहे थे वो लॉस होगा, वो डबल प्रॉफिट से कंपनी बाहर आई। तो ये होता है हमारे सोचने की ताकत। तो हम सब भी जो चिंता कर रहे हैं ना, आप 99% देखिएगा वो चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट बताया है कि आप राइट डाउन कीजिए, आप लिखिए एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, आप किस लिए टेंशन ले रहे हैं, किस लिए चिंता कर रहे हैं। एक बार आपका स्ट्रेस रिलीज हो गया, अब आपका माइंड फ्री है कि मुझे ये प्रॉब्लम था, अब आप
प्रॉब्लम की तरफ नहीं सोचेंगे, आप सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे कि एक्चुअली मैं अब इससे बाहर कैसे आ सकता हूँ। तो आप 2-4 ऑप्शंस लिखेंगे कि आप कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिससे आप बाहर आ सकते हैं। थर्ड, अब आपको एक्शन लेना है कि हाँ, अब ये सॉल्यूशन है, अब मुझे डटकर इस पे खड़ा होना है या इसको साबित करना है। तो तीनों बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे पॉइंट्स। अब आप खुद सोचिए अपनी लाइफ में, आप लिखिए आज कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, और आपको पता चलेगा 99 प्रॉब्लम तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली हमारी ना एक हैबिट होती है, ऐसा ना हो वैसा ना हो जाए, जो फ्यूचर में होगा कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं, अपनी हेल्थ क्यों खराब कर रहे हैं। पास्ट में जो हो गया उसे हम चेंज नहीं कर सकते, हम प्रेजेंट में रह सकते हैं, प्रेजेंट को जी सकते हैं। हम प्रेजेंट को इतना अच्छे से यूटिलाइज करें कि हमें फ्यूचर की टेंशन ही ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो आप काम कर रहे हैं वो 100% से करें। जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें राइट डाउन कीजिए, उनके सॉल्यूशंस लिखिए और मैसिव एक्शन लीजिए। तो ये तीनों पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स को लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस, कोई वरीज ना हो। अगर होती भी है तो ये तीनों पॉइंट से हम बाहर आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।